मैथमेटिक्स क्लासेस के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से संबंधित डबल एंगल फार्मूले हमने बनाए थे। डबल एंगल के सूत्र हमने बनाए थे। कोण 2a के त्रिकोणमितीय सूत्र तक हमने बना लिए थे। इस वीडियो में हम कोण 3a के त्रिकोणमितीय सूत्र का निर्माण करेंगे। आइए हम कोण 3a का साइन वाला जो फार्मूला है वो बनाते हैं। तो माना कि हम सबसे पहले कंपाउंड एंगल के अंतर्गत योग वाला जो साइन का योग वाला सूत्र हम लेकर चलते हैं कि माना कि या हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये योग वाला फार्मूला है इसका साइन का। तो ये हम यहाँ पे कोण 3a के त्रिकोणमितीय सूत्र का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे एक ए तो हमारे पास है, 2a और चाहिए तो b का क्या मान लेते हैं हम, 2a। तो माना है कि b का मान हम मानेंगे कि माना है कि b बराबर 2a। ठीक है, तो यहाँ पे b के स्थान पर हम 2a रख देंगे। जहाँ पे b है वहाँ पे 2a, यहाँ पे 2a रख देंगे, यहाँ पे 2a रख देंगे, यहाँ पे 2a रख देते हैं हम। तो इस प्रकार हमने जहाँ पे भी b था वहाँ पे 2a रख दिया, यहाँ पे b था यहाँ पे भी 2a रख दिया, और यहाँ पे b था यहाँ पे भी हमने 2a रख दिया। ठीक है, एक तो यहाँ पे कोण cos 2a और एक sin 2a, यानी ये जो डबल एंगल फार्मूले है, cos 2a का डबल एंगल फार्मूला और cos का डबल एंगल फार्मूला और sin का डबल एंगल फार्मूला हमने पहले निकाल चुके हैं। तो वो दोनों फार्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि cos 2a इक्वल तो क्या होता है 1 माइनस, ये साइन के रूप में लिखना है। यहाँ पे cos के डबल एंगल फार्मूले 3 होते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, साइन का बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे साइन के वाला हमें रखना है यहाँ पे। यानी cos 2a बराबर क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और sin 2a बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन ए कोस है। तो ये फार्मूले हम लिख लेते। तो यहाँ पे क्या जाएगा, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और sin 2a बराबर 2 साइन ए कोस है। तो यहाँ पे cos 2a के स्थान पे cos 2a वाला फार्मूला, sin 2a के स्थान पे sin 2a वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और 2a जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, sin 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे a और 2a 3a हो गया। यहाँ पे हमने cos 2a के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख दिया, यहाँ पे sin 2a के स्थान पर 2 साइन ए कोस ए लिख दिया। बाकी पूरा फार्मूला ऐसा कैसे। अब हम यहाँ पे इसमें साइन ए का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार कोस ए का कोस ए में भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ए का 1 में करेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए का 2 साइन स्क्वायर ए में करेंगे 2 तो से रहेगा, 1 घात ये 2 घात ये, तो साइन की घात कितनी रहेगी, 3a हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार कोस में मल्टीप्लाई होगा 2 साइन ए तो से रहेगा। ठीक है, कोस का कोस में हुआ तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाकी सब साइन में हो रहे हैं, बस ये कोस स्क्वायर ए के स्थान पर हम सरल समीकरण लगाते हैं। कोस स्क्वायर ए की सरल समीकरण क्या होती है, कोस स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 10th क्लास की सरल समीकरण है। ठीक है, फर्स्ट वाली सरल समीकरण, उससे हमने कोस स्क्वायर ए का मान लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए के स्थान पर हम मान रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 3a तो ऐसे रहेगा बराबर साइन ए भी ऐसे रहेगा माइनस 2 साइन की घात 3a भी ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस 2 साइन ए भी ऐसे रहेगा। अब इसके मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर ए था तो कोस स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3a बराबर साइन ए माइनस 2 साइन की घात 3a, ये भी ऐसे रहेगा। प्लस 2 साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 साइन ए, 2 साइन ए का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर में करेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा। साइन ए का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन की घात 3a। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो साइन 3a का जो फार्मूला बनेगा, साइन ए और 2 साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 साइन ए है ना। 1 साइन ए और 2 साइन ए कितना जाएगा, 3 साइन ए। यहाँ पे माइनस 2 साइन की घात 3a है और यहाँ पे माइनस 2 साइन की घात 3a। ये भी साइन की घात 3a वाला पद है, ये भी साइन की घात 3a वाला पद है, तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे दोनों एक जैसे, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 4 साइन की घात 3a। तो ये इस प्रकार ये हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है साइन 3a का, है ना। 3a कोणों का त्रिकोणमितीय फार्मूला साइन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन एग्जाम के लिए और सवाल के लिए भी आते ही इससे संबंधित। इस प्रकार हमने साइन 3a का त्रिकोणमितीय सूत्र का हमने निर्माण किया। अब हम कोस का इसी प्रकार जो 3a का कोस के रूप में जो फार्मूला होता है ट्रिपल एंगल फार्मूला, वो हम बनाएंगे। पुनः कोस के रूप में ट्रिपल एंगल फार्मूला बनाते हैं। हम जानते हैं कि कोस का जो यौगिक फार्मूला होता है, योग वाला फार्मूला, कोस का योग वाला फार्मूला हम लेते हैं कि कोस a प्लस बी बराबर होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये कोस का योग वाला फार्मूला है, ये हमने बनाया। अब उसके बाद यहाँ पे हम b के स्थान पर लिख देते हैं कि हमें 3a वाला बनाना है। b के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 2a रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो b बराबर हम मान लेते हैं 2a। अब इस फार्मूले में जहाँ पे b है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 2a रखना है। यहाँ पे b आ रहा 2a रखना है, यहाँ पे भी 2a रखना है, यहाँ पे भी 2a रखना है, तो रख देते। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे भी b था वहाँ पे हमने 2a रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो कोस
यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और 2a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो गया। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे cos 2a डबल एंगल फार्मूला रखना है, यहाँ पे भी sin 2a डबल एंगल फार्मूला रखना है। लेकिन यहाँ पे cos 2a का जैसे पिछली बार हमने रखा था कि sin 3a का फार्मूला बनाते समय हमने रखा था, यहाँ पे cos 2a आया तो हमने sin के रूप में लिखा था। अब यहाँ पे cos आ रहा आगे, तो हमने क्या cos के रूप में cos का 2a का डबल एंगल फार्मूला लिखना है। तो cos का डबल एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे चूंकि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a -1, ये वाला फार्मूला भी हमने बनाया था। इसी प्रकार sin 2a का तो वही रखना है हमें, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। ठीक है, ये डबल एंगल फार्मूले हमने यहाँ पे फार्मूले में हमें रखना है। तो देखो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम इसको cos 3a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a, ये cos a, cos 2a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a -1 माइनस sin a ऐसे रहेगा, और यहाँ पे sin 2a के स्थान पे sin 2a का फार्मूला रखेंगे 2 sin a cos a। ठीक है, ये हमने फार्मूला रख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। cos 3a का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे cos a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 cos a का cos की घात 2a में करेंगे तो cos की घात 3a हो जाएगा, माइनस cos a का करेंगे 1 में करेंगे तो cos a हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन का साइन में करेंगे तो 2 sin स्क्वायर a और cos a हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए की सरसमीका हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है, तो यहाँ पे सरसमीका रख देते हैं हम यहाँ पे, तो cos 3a। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर इस तरह की सरसमीका रख दी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे cos a का मल्टीप्लाई इसके अंतर्गत कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया cos a का 2 और 2 का भी मल्टीप्लाई किया, 2 cos a हो जाएगा, 2 cos a हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 cos की घात 3a हो गया। cos का a का हमने 2 में यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी 2 cos की घात 3a हो जाएगा। यहाँ पे 2 cos की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 cos की घात 3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 cos की घात 3 है और 2 cos की घात 3 है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 cos की घात 3a हो जाएगा, और माइनस में cos है और यहाँ पे माइनस में 2 cos है, दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे 1 cos है, यहाँ पे 2 cos है, तो माइनस 3 cos a। तो इस प्रकार हमें एक ये एंगल 3a का कोस वाला सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है, यानी cos 3a का सूत्र हमें प्राप्त होता है। cos 3a इक्वल होता है 4 cos की घात 3a माइनस 3 cos a। तो इसी प्रकार हम tan का भी बना सकते हैं, tan का भी 3a का जो सूत्र होता है वो हम बना सकते हैं। तो बनाते हैं हम tan 3a का त्रिकोणमितीय सूत्र का हम निर्माण कर रहे हैं। तो पुनः हम जानते हैं कि tan का जो योग वाला सूत्र होता है tan a प्लस b वाला, a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan a tan b। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, ये योग वाला फार्मूला है। सबसे प्रारंभ में हमने पिछले वीडियो में सबसे प्रारंभ में हमने पढ़ा था। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हमें 3a का बनाना है, यानी a तो हमारे पास है, 2a और जरूरत है, तो b के स्थान पर क्या रख देंगे हम 2a रख देंगे। ये तो माना है कि b बराबर क्या लेंगे यहाँ पे 2a, तो जहाँ पे भी b है वहाँ पे हमें 2a रखना, तो इसमें जहाँ b है वहाँ पे 2a रख देते हैं हम। इस प्रकार जहाँ पे भी b था वहाँ पे हमने 2a रख दिया, तो यहाँ पे हमें tan a प्लस 2a 1 माइनस tan a tan 2a हमें प्राप्त हो गया। अब हमने पिछले वीडियो में हमने tan 2a का फार्मूला tan का डबल एंगल फार्मूला हमने निकाल लिया था। tan 2a बराबर क्या था 2 tan a, ये हमने निकाला था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये जो tan का जो डबल एंगल फार्मूला हमने निकाल दिया था, तो इसका यूज हम इस फार्मूले में कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 2a tan 2a आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan a प्लस 2a, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 3a हो जाएगा। tan 3a इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे tan a तो ऐसे रहेगा, प्लस tan 2a का फार्मूला ये रखना है हमें 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार बटे में जो होगा 1 माइनस tan a तो ऐसे रहेगा, और tan 2a के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हमें लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लेने में आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेने में आएगा, तो हम एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो ऊपर भी एलसीएम लेने में आ रहा है। देखो ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये एलसीएम आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो tan a और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan आ जाएगा। ये ऊपर का तो एलसीएम हमने कर लिया, नीचे का एलसीएम भी हम करते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर का 1 में करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, माइनस tan a का 2 tan a में करेंगे तो
टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब ऊपर वाले का भी हर और नीचे वाले का हर एक जैसा है, तो ये कट जाएगा इस तरह, ठीक है। तो टेन 3a को हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो टेन 3a का जो फार्मूला आएगा हमें पास वो आएगा, देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, 10a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा 10a, ठीक है, माइनस 10a का करेंगे 10 की घात 2a में करेंगे तो 10 की घात 3a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 10a, ये हो गया। इसी प्रकार बटे में जो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस 2 10 स्क्वायर है, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को इसको, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 10 3a बराबर, देखो यहाँ पे 10a, एक 10a तो ये रहा, 2 10a हो रहा है, 3 10a हो जाएगा, 3 10a माइनस 10 की घात 3a बटे क्या हो जाएगा 1, ये 1 ऐसे रहेगा, माइनस 10 स्क्वायर है और माइनस 2 10 स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 तो 2 तो ये है और एक ये है, यानी क्या हो जाएगा 3 10 स्क्वायर ए, ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, 10 3a का जो सूत्र है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे त्रिकोण 3a के त्रिकोणमितीय सूत्र, जिनको हमने बनाया, और कोण 2a के जो त्रिकोणमितीय सूत्र थे वो पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं। अब इसके बाद हम हाफ एंगल वाले फार्मूले बना लेते हैं, क्योंकि डबल एंगल वाले फार्मूले हमने बनाए थे, डबल एंगल फार्मूले से ही हम हाफ एंगल वाले फार्मूले भी हम बना सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूले का यूज भी हम सवालों में करते हैं। अब हम हाफ एंगल वाले फार्मूले बनाते हैं। सबसे पहले साइन का हाफ एंगल फार्मूला हम बना रहे हैं, तो साइन का जो डबल एंगल फार्मूला होता है, डबल एंगल फार्मूले से हम हाफ एंगल वाले फार्मूले बनाएंगे। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a कोस है, ये होता है। अब यहाँ पे हाफ एंगल वाले फार्मूले हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, देखो 2a के जैसे डबल है, ये पे डबल एंगल है तो सिंगल एंगल बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माना कि 2a को हम क्या मान लेंगे, 2a बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो जब 2a को थीटा मानोगे तो a बराबर जो होगा, यहाँ पे 2a के स्थान पर अगर हम थीटा रखते हैं तो a के स्थान पर क्या आ जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2a के स्थान पर हम थीटा रख रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 sin θ/2 कोस θ/2। तो इस प्रकार ये साइन का जो है हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। तो साइन थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 कोस θ/2। इसी प्रकार जैसे कोस के होते हैं तो कोस के भी हम बना सकते हैं। कोस का जो डबल एंगल फार्मूला होता है, दूसरा कोस का डबल एंगल फार्मूला हम बना रहे हैं, कोस के डबल एंगल फार्मूले से हाफ एंगल फार्मूला हम बना रहे हैं। तो कोस 2a बराबर होता है, कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये डबल एंगल फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि माना कि, ठीक है, 2a बराबर क्या लेंगे हम, सिंगल थीटा ले लेते हैं, तो थीटा a बराबर क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फार्मूला बन जाएगा, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a के स्थान पे क्या रखना है, θ/2 रखना है, तो θ/2 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी प्रकार देखो यहाँ पे ये -1 है, इसको इधर ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसको इधर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 1 प्लस कोस थीटा, ये वाला फार्मूला भी बहुत सी बार सवालों में हम ये वाला फार्मूला भी रखने की जरूरत होती है, ये वाला भी यूज होता है। और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि 1 माइनस में इधर ले लेंगे, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, इधर बराबर क्या जाएगा 2 कोस स्क्वायर θ/2। अभी 2 गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर θ/2। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, यानी कोस θ/2 का मान हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस θ/2, ये प्लस माइनस में, ठीक है। ये इसका डबल एंगल फार्मूला हो गया। इस प्रकार कोस θ/2 का जो हाफ एंगल फार्मूला प्राप्त होता है हमें, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस θ/2। इसी प्रकार एक और होता है कोस का डबल एंगल फार्मूला, कोस थर्ड वाला होता है कोस 2a, जो साइन के रूप में होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये होता है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि माना कि 2a को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो a को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, a को हम लिखेंगे θ/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो इसी प्रकार हम ये वाला भी यूज होता है फार्मूला सवाल में। अब इसके बाद ये माइनस में इसको इधर ले लेते हैं और कोस थीटा को इधर ले लेते हैं हम, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इधर लेंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कोस थीटा, 2 गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस θ/2। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लग के अंडर रूट लग जाएगा। तो साइन θ/2 का हाफ एंगल, साइन का हाफ एंगल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस θ/2 प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार ये साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो
टेन का हाफ एंगल फार्मूला, टेन का हाफ एंगल फार्मूला बनाने के लिए देखो साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो गया, कोस का हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं, यानी जैसे इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, बात एक ही है। अब सेकंड में हमें किसका भाग लगाना है, इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगाएंगे, सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग लगाएंगे तो हमें टेन का हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फार्मूला भाग लगाते हैं हम, यहाँ पे इधर ही समझ लेते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन 2 में किसका डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है इसमें। इक्वेशन 2 में हमारे पास साइन थीटा बाई 2 है और का हाफ एंगल फार्मूला है और कोस का हाफ एंगल फार्मूला इक्वेशन फर्स्ट में है। तो साइड में थीटा बाई 2 में किसका भाग लगाना है, कोस थीटा बाई 2 का भाग लगाना है। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या जाएगा, कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बराबर, देखो ये भी अंडर रूट के अंदर है और वो भी अंडर रूट के अंदर है, तो एक ही अंडर रूट के अंदर हम भाग लगा सकते हैं। तो भाग लगाते हैं यहाँ पे, देखो साइन थीटा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। तो 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 तो कट गया, हर दोनों का सेम था, इसलिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या था, टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये इस तरह हमें टेन का भी हाफ एंगल फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है, 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कोण 3A के त्रिकोणमितीय सूत्र और कोण 2A के त्रिकोणमितीय सूत्रों का हाफ एंगल फार्मूले यानी थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 वाले फार्मूले हमने बनाए, थीटा बाई 2 वाले फार्मूले बनाए। इस मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमितीय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें से हमने अभी तक तो कुछ फार्मूले को ही हमने बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ फार्मूलों को बनाएंगे, साथ ही सारणी वगैरह हम बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।